आप ड्रामा लाइफ में मत जाओ, वहां पर अब मतलब हीरोइन ऊपर से गिरी और हीरो 10 किलोमीटर दूर से आके जल्दी 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 हवा में आके छलांग मार के फिर हीरोइन को रोकता है। यहाँ पे वो नहीं है बच्चे, ये कुछ अलग रियलिटी की दुनिया है, ठीक है। हाँ, अब बादशाह लोगों के बारे में उसकी क्या राय है, क्या वो अच्छा है, क्या वो खराब है, क्या वो लोगों का सपोर्टर है, वो सारी चीजें उसके कंस्ट्रक्शन से, आर्किटेक्चर से, उसकी जो उसके बारे में जो लोगों की राय है, जो उस समय के इंस्क्रिप्शन है। Assalamualaikum. Hello, dear students. How are you? Hope you people are enjoying the studies. So बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2, क्लास 12th हिस्ट्री का। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है हम डिस्कस कर रहे हैं, स्पेशली एक पीरियड हम डिस्कस कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बेटा किन के बारे में, किंग्स और फार्मर्स के बारे में और नए नए बनने वाले टाउन्स के बारे में। और जिसका टाइमलाइन हमने 600 बीसी से 600 सी के बीच में दिया है। हम एंशिएंट इंडिया डिस्कस कर रहे हैं। एंशिएंट इंडिया में अभी तक हमने महाजनपदास के बारे में देखा। हमने बेटा स्पेशली महाजनपदा के महाजनपदास जिसमें स्पेशल मगध के बारे में हमने अभी तक पढ़ा, ठीक है। अब हम यही से हम जो ही कनेक्ट करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, हमें पता चलेगा एक नया नोशन किंगशिप का, ठीक है। एक नया नोशन जो किंगशिप का होगा वो क्या होगा, देखिए बेटा 2nd सेंचुरी बीसी से एक नया चीफडम आएगा। हाँ, एक नया सिस्टम आएगा किंग्स का। रिमेंबर, किंग्स का एक नया सिस्टम हमें देखने को मिलेगा। और ये सारा कुछ जो हमें देखने को मिलेगा ना, ये ये जो नया किंगडम बनने का तरीका होगा, ये हमें पूरे किस में देखने को मिलेगा, पूरे सब कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगा। इसमें जो स्पेशल असर यानी नए नए, इट विल बी द राइज ऑफ न्यू किंगडम, एक नया किंगडम का स्टाइल, नए चीफ्स हमें देखने को मिलेंगे। हाँ, और ये किंग्स और चीफ्स हमें ज्यादातर ग्रुप से, कैसे सोशल ग्रुप से या ट्राइबल ग्रुप से मतलब राइज होते हुए देखने को मिलेंगे, जिनमें राष्ट्रकूटाज मिलेंगे, सतवाना मिलेंगे, ठीक है, पांड्याज मिलेंगे, चोलाज मिलेंगे, ठीक है, चोलाज, पांड्याज, ये हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। जिसमें अब जरा देखिए क्या लिखा है, कितना खूबसूरती के साथ लिखा गया है। द न्यू किंगडम्स दैट इमर्ज इन द डेक्कन एंड फर्दर साउथ इंक्लूडिंग द शिपडम्स ऑफ चोलास, चीरास एंड पांड्यास इन तामिलकम। तामिलकम मीन्स द एरिया नाउ, जो आजकल तमिलनाडु का एरिया यानी साउथ का जो हिस्सा है, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, टू बी स्टेबल एंड प्रॉस्परस। अब जरा देखिएगा ये तामिलकम क्या था, ये बहुत ही प्रॉस्परस एरिया था। कृष्णा, जब हम देखेंगे ये वाला एरिया, ये पूरा दक्कन का एरिया, ठीक है, दक्कन ट्रैप। हाँ, यहाँ से हमें मिलेगा कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा कावेरी वाला, ये वाला साउथ वाला रीजन। तो यहाँ पर हमें एक फर्टाइल वाला एरिया मिलेगा जहाँ पर हमें ये एम्पायर, स्पेशली ये जो नए चीफ्स देखने को मिलेंगे, क्या देखने को मिलेंगे, एक नए नए चीफ्स यहाँ पर हमें इमर्ज होते हुए देखने को मिलेंगे, जिनमें स्पेशली चोला, चिराज और पांड्यास देखने को मिलेंगे। हाँ, और ये बहुत ही प्रॉस्परस होंगे, हाँ, आबाद होंगे। और इनमें से आगे जाकर बहुत सारे चीफ्स जो है ना, वो क्या करेंगे, दे विल बिकेम द किंग, क्योंकि चीफ ही किंग मेकर होते थे। इनमें जब से हम देखेंगे बेटा, जिनमें बहुत सारे चीफ जो है ना, जिनमें सतवानाज और शाकाज थे, ठीक है। जरा देखिएगा बेटा, जिन्होंने लॉन्ग, जो अपना रेवेन्यू, जो अपनी कमाई ज्यादातर ट्रेड और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड से हासिल करते थे, ठीक है। तो किंग्स का ये एक नया नोशन भी हमें देखने को मिला। इससे आगे जब हम चलेंगे तो हमें एक और चीज, ठीक है, हमें एक और चीज देखने को मिलेगी, क्या, डिवाइन किंग्स के बारे में। यानी एक परसेप्शन ये भी होगा कि किंगशिप क्या है, किंग्स यानी ऊपर यानी भगवान की परछाई, ठीक है। या ये ऐसा भी एक सिस्टम पैदा करेंगे, ये कहेंगे कि हम गॉड की तरफ से आपके ऊपर एक आखिरी यानी अल्टीमेट मैसेज है। हाँ, यानी ये ऐसा कुछ बनाएंगे कि या ये ऐसा परसेप्शन लोगों के बीच में डालने की कोशिश करेंगे कि दैट किंग्स आर द अल्टीमेट रियलिटी एंड किंग्स आर द सोर्स ऑफ गॉड, they are the linkage of the god. So these things are important to understand. notion of kings का ये जो यहाँ पर डिवाइन होगा, जिसमें हमें देखने को मिलेगा देवपुत्र जैसे हमें वर्ड देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे वर्ड हमें देखने को मिलेंगे, ऐसे ऐसी टर्म्स हमें देखने को मिलेगी जो सीधा सीधा कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे, जो सीधा सीधा हमें बताएंगे। क्या बताएंगे, जरा देखते क्या बताएंगे, लेट अस सी। तो देखिएगा बेटा, वन वे ऑफ क्लेमिंग हायर स्टेटस। तो जब भी हम डिवाइन किंग्स की बात करेंगे तो हायर स्टेटस की बात होगी, ठीक है। डिवाइन किंग्स की बात होगी तो इनका
मानना होगा कि जो बादशाह है, जो मतलब जो किंग्स का सिस्टम है, ये डिवाइन है। हाँ, डिवाइन मीन्स ये ऊपर से ही गॉड ने बना के रखा है, ठीक है। और लोगों के ऊपर ये लोगों को मानना ही मानना है, और लोगों के ऊपर ये लास्ट मतलब अल्टीमेट मैसेज है, एंड पीपल हैज टू एक्सेप्ट इट, इट इज द लास्ट क्लेम। एंड वहां पर आइडेंटिटी, और ये आप देखिएगा क्या लिखा है, स्टेटस वाज टू आइडेंटिफाई विद वैरायटी ऑफ डाइटीज, द कुशान रूलर्स बिल्ट ह्यूज स्टैट्यूज। अब जरा देखिएगा बेटा, बड़े बड़े स्टैच्यूज हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, ये बड़े बड़े मंदिर बनाएंगे, क्यों बड़े बड़े मंदिर बनाएंगे? ये बड़े बड़े मंदिर इसलिए भी बनाएंगे कि लोग कनेक्ट करेंगे, लोग ज्यादातर लोग बिलीव करेंगे। जब ये बड़े बड़े टेम्पल्स बनाएंगे ना, बड़े बड़े स्टैच्यूज बनाएंगे गॉड के, विष्णु के, शिव के, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे एक इंपॉर्टेंट मैसेज आएगी कि दैट वी आर द अल्टीमेट लिंक विद द गॉड, ठीक। तो वो एक चीज हमें यहां पर देखने को मिलेगी। देखिए क्या होगा, कोशान कंसिडर देमसेल्फ गॉड लाइक। जरा देखिएगा बेटा क्या लिखा है, कोशान खुद को बिल्कुल भगवान जैसा समझेंगे, भगवान जैसा। जरा खुद देखिएगा, मतलब कि लोगों के ऊपर, लोगों को वो कहेंगे कि तुम्हें रिजिक देने वाले, तुम्हें खिलाने वाले हम हैं। जरा चेक कीजिएगा बेटा, कोशान यहाँ पे कैसे कैसी कैसी हरकतें करेंगे, ठीक है। क्योंकि लोग पढ़े लिखे भी ज्यादा नहीं थे, और ब्राह्मणों का स्पेशल सपोर्ट इस क्षत्रिय क्लान को मिलता था। क्षत्रियाओं को ज्यादातर ब्राह्मण का सपोर्ट मिलता था, और ब्राह्मण स्पेशली इनसे इनके घर, ब्राह्मणों के घर कहाँ से चलते थे, तो बेटा वो क्षत्रियाओं से चलते थे, वो किंग से चलते थे। इसलिए ब्राह्मण क्या करते थे, ब्राह्मण यूज्ड टू सपोर्ट, हाँ, ब्राह्मण यूज टू सपोर्ट, किनको सपोर्ट करते थे, इन किंग्स को। और वो भी ऐसे ऐसी बातें करते थे कि रियलिटी में लगता था ये बातें तो सच है। लाइक कोशान रूलर अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ, अच्छा, कोशान रूलर्स ने खुद को देवपुत्र टाइटल दे दिया। जरा बेटा देखिएगा क्या इन्हें कहा, शाबाश, देवपुत्रा। देवपुत्रा मीन्स शाबाश, द चाइल्ड ऑफ गॉड, चाइल्ड ऑफ गॉड, ठीक है, गॉड का चाइल्ड या चाइल्ड ऑफ लॉर्ड। हाँ, सम रूलर्स लाइक गुप्तास डिपेंड ऑन सामंतास। अच्छा, ये सामंत कौन होते थे? सामंत सिस्टम मीन्स सामंत कौन होते थे? ये ट्रेडर्स होते थे, टैक्स कलेक्टर होते थे, ठीक है। गुप्तास और सामंत, अगर बहुत सारे सामंत आपस में मिलकर फिर नया किंग भी बनाते थे। सामंत के पास आर्मी होती थी, लैंड होती थी, रेवेन्यू होता था, तो सामंत भी एक इंपॉर्टेंट सिस्टम था। हर एक ने अपने अपने हिसाब से बेटा किंग स्पेशली, बट हमें देखना होगा देवपुत्र जैसे वर्ड से हमें ये पता चलता है कि बहुत सारे किंग्स ने क्या किया, उन्होंने कहा कि वी आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द पावर एंड वी आर द अल्टीमेट गिवर्स। ओके, सो जो हमें वहां के उस समय की टर्मिनोलॉजी इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, वही बात यहाँ पे लिखी गई है। और हमें ये भी पता चला, देखिए, देवपुत्र यानी सन ऑफ गॉड। ओके, सम रूलर्स लाइक जैसे गुप्ताज मिलेंगे हमें, वो किस पे डिपेंड थे? वो सामंत पे डिपेंड थे, वो फ्यूडल स्ट्रक्चर, लाइक फ्यूडल स्ट्रक्चर पे डिपेंड थे, ठीक है। और पावरफुल सामंत, अब जरा देखिए, मैंने पहले ही कहा गुप्ता पीरियड में हमें यह भी देखने को मिलेगा कि बहुत सारे सामंत, हाँ, एग्जाम्पल के तौर पर एक सामंत, हाँ, सामंत 2, सामंत 2, सामंत 3, सामंत 4, सामंत 5, ये इनमें से एक सामंत थोड़ा बड़ा हो गया, इसने इस सेकंड को खा लिया, इस थर्ड सामंत ने फिर फोर्थ को, जितना बड़ा पावरफुल, और जब ये बड़ा पावर हासिल करेगा तो ऑटोमेटिकली फिर ये इतनी कैपेसिटी रखता है कि ये किंग को भी रिमूव कर देगा। ओके, तो बड़े बड़े सामंत ने किंग्स की नैया डुबो दी थी उस समय पर, ठीक है। वही बात यहाँ पे हो रही है। हिस्टोरी, जब हम हिस्ट्रीज पढ़ते हैं तो हिस्ट्री हमें क्या बताती है? गुप्ता रूलर्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम लिटरेचर, कॉइन्स एंड, हमें गुप्ता पीरियड के मुतालिक ज्यादातर इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, लिटरेचर से, कॉइन्स से, हाँ, इंस्क्रिप्शंस और प्रशस्तीज। प्रशस्तीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज प्रशस्ति? प्रशस्ति इज अ प्रेजिंग पोएम, लिटरली, रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, प्रेजिंग पोएम। रिमेंबर, क्या होती है प्रशस्ति? प्रेजिंग पोएम होती है, एक ऐसी पोएम, ये पोएम बायस भी हो सकती है, प्रेजिंग पोएम्स में, जिसमें बड़ी बड़ी तारीफें हो। हाँ, अच्छा मेरा बादशाह ऐसा था, अच्छा मेरा बादशाह तो पूरे दुनिया का चलाने वाला है, वो देवपुत्र है, ऐसी ऐसी बातें होंगी, हाँ, बड़ी बड़ी तारीफें होंगी। और ये तारीफें जब होंगी ना, ये बिल्कुल अनगिनत तारीफें होंगी। इन तारीफों में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, याद रखिएगा, ये बायस भी हो सकती है, झूठ मूठ, मगर हिस्ट्री, तारीख बताने में हमें ये प्रशस्ति हेल्प करती है। दीज प्रेजिंग पोएम्स आर इंपॉर्टेंट। व्हाई? हाँ, एक किंग के खातिर, जैसे हम कहेंगे गालिब ने बहादुर शाह जफर के लिए लिखा, ठीक है, क्यों लिखा? क्योंकि वहां से पैसा वैसा मिलेगा, वहां से अगर हम देखेंगे तो उनको वजीफा मिलेगा। सेम अगर हम देखेंगे बेटा
बर्नर, फ्रैंक्यूस बर्नर किसके लिए लिखेंगे? वो लुईस 14 के लिए लिखेंगे। आगे आपको पता चलेगा कि बर्नर एक इंपॉर्टेंट दारा शुकू का जो फिजिशियन था। रिमेंबर आई विल ऐड हियर, हाँ, एक हमें मिलेगा एफ बर्नर, हमें एफ बर्नर कब मिलेंगे? 1617 लेट 1700 एडी में मिलेंगे। 17 यानी हमें वो मिलेंगे 1756 से, हाँ 1656 से 1668 तक हमें एक फ्रेंच, हाँ फ्रेंच फिलोसोफर हम कहेंगे, हम ऐसे भी बेटा कह सकते हैं एक फ्रेंच फिलोसोफर, या अगर हम कहें बेटा फ्रेंच फिलोसोफर कहे, या हम कहेंगे एक पॉलिटिशियन या एक पॉलिटिकल फिलोसोफर कहेंगे, पॉलिटिकल फिलोसोफर मिलेंगे। ठीक है, ये जो होंगे ना एफ बर्नर, ये क्या करेंगे? ये मुगल हिस्ट्री लिखेंगे, ट्रैवल ऑफ मुगल हिस्ट्री, ट्रैवल ऑफ मुगलों के बारे में लिखेंगे, उनका पूरा अकाउंट लिखेंगे मुगलों के बारे में। अब ये क्या होंगे? ये दारा शुकू जो शाहजहां के क्या थे? बेटे थे, जो एम्परर शाहजहां थे, हाँ साली सल्तनत थी शाहजहां की, उस सल्तनत के ये क्या बनेंगे? ये बनेंगे फैमिली फिजिशियन। ठीक है, डॉक्टर थे बाय प्रोफेशन। ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज के लिए इंडिया आए। फिर उन्होंने मतलब मुगल या सल्तनत में रहकर मुगलों के बारे में लिखा। ज्यादातर इन्होंने ईस्ट वेस्ट को कंपेयर करके ना, अक्सर इन्होंने हम कहेंगे तो इंडिया को नीचे ही दिखाया है। ठीक, बट हिस्ट्री तो लिख रहे हैं ना, कंपैरिजन तो कर रहे हैं ना, कंपैरिजन ज्यादातर किया। फिर यहां से लिखकर इसने जो अपनी जो राइटिंग थी ना, ये डेडिकेट की किसको? लुईस 14 को। किसको? लुईस 14 को। अब जरा मुझे बताइए लुईस 14 कहाँ था? ये फ्रांस का बादशाह था। क्यों डेडिकेट की? क्योंकि वहां से इनाम इकराम मिलेगा। मान लो मेरा बच्चा प्रशस्तीज, ये जो प्रेजिंग पोएम्स भी ऐसा ही कुछ होगा, जो किंग, जो कोर्ट पोइट्स, रिमेंबर यहां पर एक टर्म याद रखिएगा मेरा जिगर, दैट इज द कोर्ट पोइट। कोर्ट पोइट कौन होते हैं? लेट मी रीड अगेन, हाँ, ये कोर्ट पोइट कौन होते हैं? हु आर कोर्ट पोइट? कभी कभार पूछा जाता है ये कोर्ट पोइट कौन होते हैं? कोर्ट हिस्टोरियन भी हम कह सकते हैं। ये कोर्ट पोइट, मान लो बेटा ये कोर्ट हिस्टोरियन भी थे। अब यहां पर सवाल है कि कोर्ट हिस्टोरियन शायद पहली बार मैं बोल रहा हूं, कोर्ट पोइट, हाँ कोर्ट पोइट उस जमाने में, यानी एंशंट इंडिया में, इवन के अर्ली मेडिवल्स में भी हमें क्या मिलेगा? अर्ली मेडिवल्स और एंशंट के बीच में हमें एक ऐसा टाइम मिलेगा जब ज्यादातर श्लोक्स में, या हम कहेंगे शायरी मिजाज में, सारे इंसिडेंट्स दर्ज किए जाते थे। तो इसलिए हमें प्रशस्तीज मिलेंगी जहां पर शायराना तरीके से चीजों को लिखा गया है। ठीक है, यह डिस्क्रिप्शन और पैसेजिक नहीं लिखा जाता था, ज्यादातर शायरी की सूरत में इवेंट्स को क्या किया जाता था? पेन किया जाता था। अब यहां पर सवाल है कि कोर्ट में, यानी दरबार में, एक लिखारी होता था, एक शायर होता था, या हम कहेंगे एक राइटर होता था जो हर चीज को अपने पास कॉपी करके रखता था। अच्छा, जो दरबार में बैठा है और ऊपर इतना बड़ा बादशाह है, क्या वो बादशाह के खिलाफ या इतना फियर लिखने की कोशिश करेगा? हाँ, फिर मेरे बादशाह को उस सवाल का जवाब ही नहीं है। ये कहेगा कि उसने ऐसी बात कर दी कि सब चुप हो गए। हाँ, हमें तो बहुत सारी चीजें पता है, कौन सा बादशाह कितनी अफीम खाता था, कौन सा बादशाह कितनी मतलब शराब पीता था, ये सारी चीजें लिखी है। हम अपनी तरफ से कुछ अपना ऐड नहीं करेंगे। तो जब अब कौन सा कोर्ट पॉइंट, हाँ, इतनी हिम्मत लाएगा कि अपने रिजिक के साथ खेलेगा, हाँ अपनी गर्दन के साथ खेलेगा? ये तो बोलने वाली बातें है ना, ये तो सच बातें हैं। हाँ, अब अगर वो उस समय उन्होंने सच बोल दिया कि बादशाह सलामत, आपको तो इस बात का जवाब ही नहीं है, आपने जुल्म किया, तो उसकी गर्दन वहां, तब, हाँ, इट नीड टू बी अंडरस्टैंड। आजकल भी ऐसा हो रहा है। जरा कौन सा ऐसा जर्नलिस्ट है जो गवर्नमेंट के अपोजिट में एक भी बात बोले, हाँ दूसरे दिन उसकी गर्दन ठप, अरेस्ट, पीएसए, पता नहीं क्या क्या लग जाएगा। ओके, यही सिचुएशन, क्योंकि पावर जो है ना, ये करप्ट करता है इंसान को। सेम हैपन द हियर। अब इसीलिए उस समय जितनी भी प्रशस्ति हमें मिली है ना, ये प्रेजिंग पोएम्स मिली है ना, इनमें बायसनेस है, इनमें वो दूर से वो बू दिखाई दे रही है, भाई कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, हाँ भाई मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ है। ठीक है, ये सारी चीजें हमें वहां से देखने को मिलती है। दैट वाई जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो हमें बट कुछ चीजें हैं जो हमें बायस नहीं, कुछ खूबसूरत चीजें बताती है, जैसे इंस्क्रिप्शंस मिलेंगे। अच्छा, ये इंस्क्रिप्शन हमें कहां से मिलेगा? एक हमें मिलेगा प्रयाग प्रशस्ति। याद रखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रशस्ति है। जब हम प्रयाग प्रशस्ति के बारे में पढ़ेंगे तो मेरे बच्चे, हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत सारी प्रशस्ति है, तो इनमें एक प्रशस्ति है प्रयाग प्रशस्ति। मैंने बार बार कहा, दीज वर द प्रेजिंग पोएम्स है। प्रयाग प्रशस्ति, ये इलाहाबाद में एक पिलर मिला है, उस पर इंस्क्राइब्ड है। अभी हम इंस्क्रिप्शन देखेंगे, इंस्क्रिप्शन क्या होता है आगे। ठीक है, ये एनग्रेव्ड राइटिंग्स होती है, कॉइन्स मेटल पर जो लिखी हुई होती है। ठीक है, ये किसने? हरि सिन्हा ने कंपोज की थी। ये हरिसिन्हा कौन था? ये कोर्ट पोएट था समुद्रगुप्ता का।
हाँ, और यहाँ ये प्रशस्ति हमें बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करती है। यानी प्रशस्ति से हमें बहुत सारी हिस्ट्री मालूम होती है सिंपली। ठीक है, बादशाहों के बारे में, उनके रोहरकान के बारे में, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में। अब जरा देखिएगा पॉपुलर परसेप्शन ऑफ, अब किंग्स का परसेप्शन, किंग्स के बारे में राय क्या है, किंग्स की आइडियोलॉजीज क्या है, हाँ ये जरा हम देखेंगे। देखिए इंस्क्रिप्शंस, हाँ डोंट प्रो, इंस्क्रिप्शन हमें हर सवाल का जवाब नहीं बताती। इंस्क्रिप्शंस खाली हमें, इंस्क्रिप्शन क्या करती है, वो हमें खाली अवेयर करती है, दे इंडिकेटर्स, और उसके बाद हम आर्कियोलॉजिस्ट्स, एक्सपर्ट हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं। रिमेंबर, इसीलिए लिखा भी गया है, ordinary people rarely left accounts of their thoughts and experience. Ordinary people rarely left अकाउंट ऑफ देयर थॉट्स एंड एक्सपीरियंस। देखिए बहुत मुश्किल से हर कोई अपनी सोच, ख्याल कहीं पर कॉपी करके रखता है, रकम करके रखता है। और उस जमाने में जब ये बहुत मुश्किल था, जब राइटिंग क्या थी, प्रोफेशनल थी, जब राइटिंग बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड थी, लिमिटेड थी, ठीक है, और कुछ लोगों तक ही महदूद थी, तो उस जमाने में हम ये पॉसिबल ही नहीं है ना कि बादशाह की सोच क्या थी। अब हम ये प्रशस्ति से अंदाजा लगाते हैं, अब हम प्रशस्ति से कंस्ट्रक्ट करते हैं, इंस्क्रिप्शन से कंस्ट्रक्ट करते हैं, उस वक्त के आर्किटेक्चर से कंस्ट्रक्ट करते हैं। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, लिखा भी गया है। हाँ, हिस्टोरियन हैव ट्राइड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय एग्जामिनिंग। देखिए स्टोरीज उस जमाने की है, पोएम्स उस जमाने की है, जो कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, वहां से हमें एक अंदाजा पता चलता है। जैसे जटाकाज और पंचतंत्र, ये कुछ ऐसी स्टोरीज है जिससे उस जमाने के बारे में, ये ऐसी कुछ मतलब यहाँ पर कुछ ऐसी पोएम्स इनमें से मिलेगी, ऐसी स्टोरीज मिलेंगी जो हमें उस समय का पूरा विश्लेषण देगी, जो हमें डिटेल देगी, जो हमें डिस्क्राइब करेगी। ठीक है, एक अंदाजा लगा सकते हैं। मेनी ऑफ दीज स्टोरीज प्रोबेबली ओरिजिनेटेड एज अ पॉपुलर, बहुत सारी स्टोरीज तो इनमें बहुत ही पॉपुलर है। हाँ, अब जरा देखिएगा, जटाकाज वर रिटन, अच्छा ये तो पाली में लिखी गई, जटाका पाली में लिखी गई। हाँ, अराउंड मिडल ऑफ फर्स्ट मिलीनियम सी। फर्स्ट मिलीनियम सी मीन्स द फर्स्ट, जब हम देखेंगे तो जो पहला 1000 साल होगा, ठीक है, पहला 1000 साल यानी 1 से लेकर 1000 तक, ठीक है, 1 एडी से लेकर जो 10th एडी, या हम बेटा एडी नहीं लिखेंगे आज के जमाने में, हम लिखेंगे 1 सीई से लेकर 100 सीई से लेकर, शाबाश, जो 1000 सी का जो पीरियड होगा, इसके दौरान ये जटाकाज पाली में लिखी गई। हाँ, उस समय पाली ज्यादा कॉमन था। उसके बाद आप चलोगे तो हमें जटाका स्टोरी, हाँ जटाका स्टोरी कॉल्ड, यहाँ पर आप देखोगे तो गंध तेंदुआ, हाँ जब आप पढ़ोगे बेटा तो आपको पता चलेगा क्या, आप देखो क्या है, गंधतंदु, हाँ जटाका इंडिकेट्स द स्ट्रेन रिलेशनशिप बिटवीन किंग्स एंड सब्जेक्ट्स। यानी ऐसी भी स्टोरीज हमारे पास है, ऐसी भी स्टोरीज हमारे पास है, याद रखिएगा बेटा, ऐसी भी स्टोरीज हमारे पास है जो बड़े कॉम्प्लेक्स रिलेशन को हमें डिस्क्राइब करते हैं। that describes the complex relationship, मतलब एक जिसे कहते हैं ना नोक जोक, तीखा वीखा, वो सारा कुछ हमें दिखा। तो मैंने कहा ना इंडिकेशंस है, इंडिकेटर्स है। हाँ, हर जगह कॉमन नहीं है। 1000 साल 2000 साल का हमें हर एक दिन का जब हम लिखेंगे पढ़ेंगे तो भाई वो इतनी मोटी मोटी किताबें बनेंगी कि कोई पढ़ नहीं पाएगा। हिस्टोरियन हमेशा एक पर्टिकुलर फेज के अंदर हुई चेंजेस को डिस्क्राइब करते हैं। रिमेंबर, हाँ, हिस्टोरियंस हमेशा एक पर्टिकुलर लाइफ में, ठीक है, आप ड्रामा लाइफ में मत जाओ, वहां पर अब मतलब हीरोइन ऊपर से गिरी और हीरो 10 किलोमीटर दूर से आके जल्दी हाँ हवा में आके छलांग मार के फिर हीरोइन को रोकता है। यहाँ पे वो नहीं है बच्चे, ये कुछ अलग रियलिटी की दुनिया है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप डेली चेंजेस को, परसेप्शंस को, ख्याल को, हाँ अब बादशाह लोगों के बारे में उसकी क्या राय है, क्या वो अच्छा है, क्या वो खराब है, क्या वो लोगों का सपोर्टर है, वो सारी चीजें उसके कंस्ट्रक्शन से, आर्किटेक्चर से, उसके बारे में जो लोगों की राय है, जो उस समय के इंस्क्रिप्शंस है, वहां से पता चलेगा। इकोनॉमी से पता चलेगा, ओके, और इकोनॉमी उस समय पर मंदिरों और सड़कों से या प्रोजेक्ट से पता चलेगा। क्या उसने बांध बनाए, क्या वह लोगों के तय कैसे था, क्या स्टोरीज उसके बारे में कैसे डिस्क्राइब करती है, सारी चीजें हमें उस समय के बताते हैं। तो किंग्स और सब्जेक्ट के लोगों के बारे में क्या राय है, वो उसके बारे में भी हमें शाबाश जटाकाज इंडिकेट करते हैं। किंग्स डिमांडेड हाई टैक्स एंड पीजेंट्स अपोज्ड टू दिस। अच्छा, ऐसा भी हुआ है, देखने को मिला है कि किंग ने ज्यादा टैक्स मांगा
ज्यादा टैक्स इंपोज कर दिया तो लोगों ने कहा नहीं, हम तो नहीं देंगे बादशाह, हम तो नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हमारी इतनी हैसियत ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा भी देखने को मिला। ऐसा नहीं कि किंग ने कहा जी हाँ जी करना है तो करना है, बट फेजेस, हर कोई एक जैसा नहीं था। ठीक है, स्ट्रेटेजीज फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। ऐसा क्या किया गया कि एग्रीकल्चर बढ़ेगा? एग्रीकल्चर बढ़ेगा, ध्यान से यहां पर देख लेना मेरे बच्चे। एग्रीकल्चर बढ़ेगा, ध्यान से सुनना। एग्रीकल्चर बढ़ेगा तो ट्रेड होगा, हाँ, ट्रेड होगा तो मार्केट बढ़ेगा, मार्केट बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट होगा तो बेटा इनकम होगी, इनकम होगी तो बेटा एम्पायर एक्सपेंड करेगा। क्या करेगा? एम्पायर एक्सपेंड करेगा। ध्यान से सुनना बच्चे, ध्यान से सुनना कैसे ये सिस्टम चलता है। एग्रीकल्चर, उस समय की सारी इकोनॉमी क्या थी? उस समय की यानी एंशिएंट इंडिया से लेकर अर्ली मेडिवल तक जो इतनी भी इकोनॉमी थी वो एग्रेरियन इकोनॉमी थी। एग्रेरियन इकोनॉमी पे सारा तंत्र मंत्र था, मंत्रालय से लेकर बेटा तंत्रालय तक सारा किस पर था? एग्रेरियन इकोनॉमी पे था। जब एग्रेरियन इकोनॉमी पे था तो एग्रेरियन इकोनॉमी यानी एग्रीकल्चर को ही प्रमोट करने के लिए स्ट्रेटेजीज होगी ना। अब बादशाहों ने इसके मुतालिक क्या किया, पुराने किंग्स ने क्या किया, उस चीज को हम जरा देखेंगे तो क्या कह रहा है, जरा देखिएगा बेटा। सबसे पहले आयरन का इस्तेमाल करना शुरू होगा, आयरन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, आयरन टिप लगाई जाएगी, मेटल का इस्तेमाल होगा ताकि जमीन डीपली क्या हो, शाबाश, प्लग हो। और जब ये डीप प्लग होगी तो कुछ खूबसूरत होगा। क्या होगा? लैंड विल बी फर्टाइल। व्हेन लैंड विल बी फर्टाइल तो उसकी वजह से क्या होगा? एग्रीकल्चर होगा, डबल क्रॉपिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाएगा, पैडी ट्रांसप्लांटेशन होगा, नए नए क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस करेगा बादशाह। क्यों करेगा? ताकि कैश आ जाए, रेवेन्यू बढ़े। सो लेट अस सी क्या होगा, जरा देखिएगा बेटा। और सबसे इंपॉर्टेंट, शिफ्ट टू प्लग एग्रीकल्चर विच स्प्रेड इन द फर्टाइल एलुवियर रिवर वैली सच एज दोज ऑफ द गंगा। अच्छा, गंगा कावेरी इनका हमेशा से मेन फोकस था, गंगा और कावेरी वाला एरिया, क्योंकि यहाँ पर एलुवियल सॉइल है। एलुवियल सॉइल मीन्स यहाँ पर अनाज उगेगा, यहाँ पे क्या उगेगा? यहाँ पे चावल उगेगा, यहाँ पे वीट उगेगा, और वीट, चावल, कॉटन, ये तब कैश क्रॉप्स थे। ओके, ये मेन बैलेट रहेगा और अक्सर बादशाह इसी बैलेट पर लड़ते थे। ओके, जरा देखिएगा बेटा। और ये 6th सेंचुरी बीसी से स्टार्ट होगा। आयरन टिप, मैंने अभी कहा ना, आयरन टिप यूज की जाएगी। अब सरकार कहां पे यूज की जाएगी, आई विल शो यू। ये जरा बेटा आपने हल तो देखा होगा, नानी के पास तो हल है, नानी तो बीरबल है, ये है ना बेटा। जरा देखिएगा, इवन 10th 11th सेंचुरी में हमें यूरोप में भी ऐसा मॉडल देखने को मिलेगा, यूज ऑफ मेटल। जरा चेक कीजिएगा बेटा, इस तरीके से आपको हल मिलेगा। ठीक है, ऐसे, वाह, मुझे भी आज बनाना आता है। चलो, ऐसे। तो इसमें क्या होगा? यहाँ पे, शाबाश, अब जरा मेरा बच्चा देखना, यहाँ पे लगेगी आयरन टिप। ये जो है ना, ये टिप, ये आयरन की होगी। इससे क्या होगा? हार्ड से हार्ड लैंड भी अब क्या की जाएगी? प्लग की जाएगी। जब प्लग होगा तो अब हार्ड लैंड प्लग होगा, डीप प्लग होगा तो फसलें अच्छे से आएंगी। ठीक है, जरा देखिएगा बेटा। टर्न एल्यूवियल सॉइल एरिया, ज्यादा ही उसमें रेनफॉल जो है नीचे तक जाएगा। ठीक है, तो उससे बहुत अच्छी कल्टिवेशन होगी। अच्छा, पैडी ट्रांसप्लांटेशन हुआ गंगा में। और सबसे इंपॉर्टेंट बेटा क्या किया गया? लिफ्ट इरिगेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड। लिफ्ट इरिगेशन, तो 3 चीजें आप याद रखोगे। डेवल क्रॉप सबसे इंपॉर्टेंट, यानी क्रॉप सेशंस लोगों को सिखाया गया, लोगों को अवेयर किया गया कि क्रॉप कैसे, 2 फसलें एक साल में कैसे उगाई जाएंगी। पैडी ट्रांसप्लांटेशन, लिफ्ट इरिगेशन, कैनाल सिस्टम एंड मच मोर यूज ऑफ आयरन टिप, यूज ऑफ मेटल इन एग्रीकल्चरल टूल्स। दीज वर द 3-4 थिंग्स दैट यू नीड टू कंसिडर, दैट यू नीड टू माइंड। ओके, चलिए तो भाई आगे डन 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 चलते हैं। तो अब बात है डिफरेंस इन रूरल सोसाइटी। जरा रूरल सोसाइटी के बारे में जानते हैं, आपको क्या लगता है? हाँ, 2 तरह की सोसाइटीज होती है, एक अर्बन मेरे बच्चे होती है, एक रूरल होती है। अर्बन मीन जो शहरीकरण हो, ठीक है, जहां पे ऑर्गेनाइज्ड लेबर हो, जहां पे सड़कें होंगी, जहां पे मंत्रालय होगा, जहां पे किंग बसेगा, हाँ, जहां पे लोग काम के लिए जाएंगे तो क्या कहलाएगा? अर्बन कहलाएगा। और यहाँ पे बात होगी है रूरल सोसाइटी की, तो देखेंगे क्या वहां पे डिफरेंसेस थी। अब किस तरह की डिफरेंसेस थी? डिफरेंसेस सीधे सीधे बेटा बात करेंगे। यहाँ पे मसला होगा कास्ट सिस्टम का। ओके, यहाँ पे हमें कुछ अलग चीज पढ़ना है, यहाँ पे हमें क्लास के बारे में पढ़ना है। व्हाट इज द टॉपिक? टेल अस। टेक्नोलॉजी लेड टू एन इंक्रीज इन एग्रीकल्चर। जो ही टेक्नोलॉजी यानी मेटल वगैरह का यूज होगा, तो मेटल यूज होते ही क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? इनकम बढ़ेगी। इनकम बढ़ेगी तो अब अमीर और गरीब का फर्क सीधे सीधे सामने आएगा। क्या लिखा है? देयर वॉज ग्रोइंग ऑफ डिफरेंशिएशन अमंग द पीपुल एंगेज इन एग्रीकल्चर। अब जरा देखिएगा, जिसने सही तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, अच्छे तरीके से मैकेनिज्म इस्तेमाल किया, तो वो हमें आगे देखने को मिलेगा, वो बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। संगम टेक्स्ट मेंशंस
डिफरेंट कैटेगरीज। संगम टेक्स्ट हमें इसके बारे में बताता है, हाँ वो हमें कैटेगरीज बताएगा जो विलेजेस में मिलेगा, ठीक है। जरा देखिएगा, हाँ द विलेजर्स, लैंड ओनर, हाँ हमें विलर मिलेंगे, प्लग में यूजर मिलेंगे और स्लेव्स मिलेंगे अदमाई। तो अलग अलग ग्रुप सब। अब हमें देखने को मिलेगा डिस्ट्रीब्यूशन और क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर अब गांव में देखने को मिलेगा। याद रखिएगा बेटा, क्या, शाबाश मेरे बच्चे, डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलेगा, जिसके लिए अलग अलग नाम होंगे। ये डिवीजन ऑफ लेबर मतलब डिवीजन ऑफ लेबर मिलेगा, हाँ क्लास सिस्टम मिलेगा अब हमें, यानी विद द इंट्रोडक्शन ऑफ आयरन, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज वी विल फाउंड समथिंग वेरी डिफरेंट, दैट क्लास फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई। क्या स्टार्ट हो गई मेरे बच्चे? क्लास फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई, यानी क्लासेस बनना स्टार्ट हो जाएंगे, अमीरी गरीबी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, छोटे बड़े का खेल शुरू होगा। क्या मिलेगा आपको? मिलेगा, शाबाश, आपको विल्लर मिलेगा, हाँ विल्लर मिलेगा, विलर मिलेगा, ठीक है। आपको उजावर मिलेगा, आपको अदमाई मिलेगा, यानी स्लेव भी मिलेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, जमीन जोतने वाला, हाँ जमीन के ऊपर काम कर मजदूरी या हम कहेंगे खाने के बदले काम करने वाला, और सबसे बड़ा जमींदार, लैंड ओनर, और उसका नाम क्या होगा? विलर, हाँ विलर भी मिलेगा। ओके, सो इसके बगैर गहपति जो मालिक होगा, गहपति जो घर का हेड होगा, गहपति हम उसको भी कहेंगे जो एनिमल होल्डर होगा। उस जमाने में गहपति घर का मालिक। रिमेंबर, एक और टर्म मिलेगी घर का मालिक, यानी अगर आपके पास एनिमल्स है, अगर आप घर के मालिक हो, हेड ऑफ द फैमिली हो, तो गहपति कहलाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, और गहपति के बहुत सारे पावर्स थे, हाँ याद रखिएगा, गहपति के बहुत पावर्स थे उस जमाने में। हाँ, वी विल डिस्कस इट इन एनी अदर थिंग्स। लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूरल इलीट्स, हाँ ये न्यू रूरल इलीट्स कौन होंगे? हाँ इलीट्स कौन होंगे, ये जरा देखते हैं। ये गांव में कहाँ से ये बड़े लोग आ गए? हाँ, लैंड ग्रांट्स का सिस्टम क्या था? ये लैंड ग्रांट्स कौन देता था? बादशाह सलामत देते थे लैंड ग्रांट्स, हाँ। अच्छा, लैंड ग्रांट्स में बादशाह सलामत देते थे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, लैंड ग्रांट्स बादशाह सलामत ही देते थे। जब लैंड ग्रांटर्स बादशाह सलामत देते थे तो क्या होगा? ओके, लेट अस सी क्या होगा। तो देखिएगा बेटा, क्या होगा? ड्यूरिंग अर्ली सेंचुरीज ऑफ, शाबाश, व्हाट, 6600 सीई। ओके, कब? लैंड ग्रांट्स वर मेड बाय किंग्स, ये बादशाह सलामत ये लैंड ग्रांट्स देते थे, यानी किसी एक को जमीन बख्शिश में दी जाती थी। ग्रांट का मतलब होता है यहां पर बेटा बख्शिश में देना। अब ये जो बख्शिश है, ये हमें कहां से पता चलता है? इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। इंस्क्रिप्शन हमें इसके मुतालिक डिटेल देगी। इंस्क्रिप्शन हमें बताएगी कि किस किस को दिया जाता था। स्पेशली ब्राह्मणों को दिया जाता था। किसको दिया जाता था? ब्राह्मणों को लैंड ग्रांट्स मिलती थी। याद रखिएगा, ब्राह्मणों को लैंड ग्रांट्स मिलती थी, ब्राह्मणों को, ब्रह्म दया। ओके, यू कैन सी। और इसे फिर रिकॉर्ड किया जाता था, स्पेशली कॉपर प्लेट्स पे लिखा जाता था। हाँ, कॉपर प्लेट्स के साथ अगर आप देखोगे मेरे बच्चे, कॉपर प्लेट के बगैर हमें ज्यादातर आयरन पे तो नहीं देखने को मिलेगा, कॉपर पे, क्योंकि कॉपर की एक जो खूबसूरती है ना, वो नरम है, उस पर लिखा नहीं, मतलब उस पर खुदवाया जाता था, ठीक है, ताकि ये रिकॉर्ड रहे, लॉन्ग लास्टिंग रहे। तो ब्रह्मदया और भी बहुत सारी चीजें हैं। द रिकॉर्ड वर जनरली अबाउट लैंड ग्रांट्स, हाँ ऐसे हमारे पास मिली है ना, बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। हाँ, और स्पेशली ब्राह्मणों को दिया जाता। इंस्क्रिप्शन ज्यादातर संस्कृत में लिखे जाते थे, ठीक है, और कॉपर और स्टोन्स पे लिखे जाते थे। ये लोकल लैंग्वेज में भी लिखी जाती थी और ज्यादातर संस्कृत में लिखी जाती थी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप बेटा देखिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है प्रभावती गुप्ता। हाँ, ये किसकी बेटी थी? ये थी बेटा चंद्रगुप्ता सेकंड की बेटी। और उसकी शादी जो थी ना, शी वॉज मैरिड इन द रूलिंग फैमिली ऑफ वकटकास में उसकी शादी हुई थी। हाँ, अब संस्कृत टेक्स्ट क्या कह रहा है? लीगल टेक्स्ट। अब संस्कृत लीगल टेक्स्ट कुछ कह रहा है, वुमेन वर नॉट सपोज्ड टू हैव इंडिपेंडेंट एक्सेस टू लैंड। अच्छा, वुमेन को आम तौर पर औरतों को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलता था। जो कुछ दिया जाता था शादी के समय पर दिया जाता था, जिसे कन्यादान कहते थे। कन्यादान अलग है, कन्याधन अलग है। जो कुछ मिलता था, ब्राह्मणों के यहाँ पर रूल था। इवन नॉट ओनली ब्राह्मण, फिर आगे आहिस्ता आहिस्ता हिंदू में रूल रहा कि जो कुछ भी दिया जाएगा शादी के समय पे दिया जाएगा। और बदकिस्मती से वो वाला ट्रेंड मुसलमानों ने अपना लिया, ठीक है। इन्होंने फिर बेटियों का हिस्सा ही खाना शुरू किया। एवं कुरान कह रहा है कि बेटियों का हिस्सा है 1/3 है प्रॉपर्टी में, ठीक है। भाई करोड़ों में और बहन बेचारी रोडों में। हाँ, हमें देखने को मिलता है, भाई के पास होगी बड़ी बड़ी लैंड और बहन के पास कुछ भी नहीं। ये कॉमन चीजें हैं।
और ये एक फैक्ट भी है, बहुत सारे लोगों को दर्द होगा मेरी बात सुनकर, बट ये सच है। हाँ, बहन का हिस्सा खा के ना मस्जिद के पहले सफ में खड़े होने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। याद रखना, आप कितना भी रात दिन कुरान पढ़ो, अल्लाह बख्शने वाला नहीं है। जहन्नम में तुम्हारा जहन्नम का ईंधन बनोगे। ओके, हाँ, कुरान को फॉलो करो। इवन 2005 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्ट लाया बाज़ाब्ता तौर पर, हिंदू सक्सेशन एक्ट, और अब बहनों को, बेटियों को हिस्सा मिलता है, मगर तुमसे वो छीनना पड़ रहा है। ये हकीकत है। अब मुझे कोई कहेगा मैं रेडी हूं, अभी आ जाए मेरी बहनें ले जाए यार, उनका हक बनता है, ठीक है। बट रिमेंबर दिस थिंग, इट इज अ पार्ट, इट इज नीड टू टाइम, इट इज नीड टू अंडरस्टैंड। ये ब्राह्मणों के अंदर होता था और ये मोस्ट क्रिटिसाइज्ड फाल माना जाता है, काम माना जाता है, ठीक है। कन्यादान यानी कन्यादान जो भी दिया जाता था शादी के समय पे दिया जाता था, फिर उनको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलता था, ये याद रखिएगा। मगर आगे जाके ये जो हमें यहाँ पर कुछ खास मिलेगा, एक लीगल टेक्स्ट हमें बता रहा है, ये कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए बेटा धर्मशास्त्र या धर्मसूत्रों में ऐड किया था। इवन ये प्रैक्टिस बिल्कुल मतलब अनएक्सेप्टेबल है। जरा देखो क्या लिखा गया है, हम लिख के हम देखेंगे क्या लिखा है। लिखा गया है, वुमेन वर नॉट सपोज्ड टू हैव इंडिपेंडेंट एक्सेस टू लैंड। इंडिपेंडेंट आजादाना तौर पर उसे हक नहीं था प्रॉपर्टी पर। इंस्क्रिप्शन इंडिकेट, इंस्क्रिप्शन क्या कहते हैं हमें, इंडिकेट दैट शी हैड एक्सेस टू लैंड। अच्छा भाई, बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये तो हमें सपोर्ट करेगा ना, ये लाइन हमें कोर्ट में सपोर्ट करेगी। जब आजकल बहनों को जाना पड़ता है ना कोर्ट में, तो उन बिचारियों को उतना पढ़ना पड़ता है जितना वकील ने नहीं पढ़ा होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना हक मांगने के लिए ना क्या कुछ नहीं करना पड़ता है, पैसे लगाने पड़ते हैं, धक्के खाने पड़ते हैं, ठीक है। और ये हर एक औरत पर अप्लाई है, याद रखिएगा। थोड़ा भी अगर कभी किसी बहन ने फॉर एग्जांपल किसी को दे भी दिया ना, बहुत सारे ऐसे लोग भी है बहुत अच्छे जिन्होंने हिस्से से ज्यादा दिया है, आई सल्यूट देम। बट रिमेंबर दिस थिंग कि अब जो दे भी रहे फिर आपको क्या कहा जाएगा, अब इसको कितना दोगे, अब बख्शोगे कितना, ठीक है। अरे भाई क्या हो गया, आज जब अल्लाह को देना होगा ना तो वो बहुत सारा देने वाला है, ठीक है। वो रहमान और रहीम है। जब नहीं देने वाला है ना तो इसका हिस्सा खा के तुम्हारा पेट कहाँ भरेगा। अगर थोड़ा पेट दर्द हुआ ना तो इससे 3 गुना ऊपर खर्चा होगा। लेट अस सी, जरा ये देखो, दिस इज द व्हाट, ये एक हम कहेंगे एंशिएंट इंडिया की बात है। इंस्क्रिप्शन बताती है कि प्रभावती गुप्ता को जमीन में हिस्सा दिया गया, उसे प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया गया, एक वुमन होके हिस्सा दिया गया। जरा समझो, वुमन इसलिए नहीं, यू हैव 48% या 49% वुमेन इन इंडिया। When you are not respecting a woman, remember today, if you respect a woman, you will get a good respect. जब तुम औरत की इज्जत करोगे ना तो तुम्हें इज्जत मिलेगी, क्योंकि इस औरत में तुम्हारी बहन भी है, तुम्हारी माँ भी है और तुम्हारी शरीक हयात भी है। तो मैं इसलिए बार बार हर एक बच्चे से कहता हूँ, चाहे मैं ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों जगहों पे कहता हूँ, हाँ, औरत की इज्जत सबसे ज्यादा हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, जो अपने प्यारी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा के लिए खड़े होते थे, ठीक है। तो याद रखिएगा बेटा, हमें क्या सिखाया गया है, रेस्पेक्ट द मदर, रेस्पेक्ट द वुमन, और सबसे ज्यादा अपनी बहनों की इज्जत करो, अपने माँ की इज्जत करो, हाँ, अपनी हमसर की इज्जत करना सीखो। इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। और जब तक तुम उसकी रेस्पेक्ट नहीं करोगे ना, अ वुमन इज इमोशनली वीक, याद रखिएगा। हाँ, तो जब तक तुम उसकी इज्जत नहीं करोगे ना तो तुम्हारी भी इज्जत नहीं होगी, याद रखना, ठीक है। तो याद रखो बेटा, देखो, शी वॉज क्वीन एंड हर सिचुएशन वॉज एक्सेप्शनल, प्रोविजन ऑफ लीगल टेक्स्ट वर नॉट यूनिफॉर्मली इंप्लीमेंटेड। मगर याद रखिएगा बेटा कि मैं बार बार कह रहा हूं ना, ये जो तब लीगल टेक्स्ट या वगैरह चीजें थी ना, ये हर एक पर अप्लाई नहीं होती थी। मतलब उस जमाने में भी बिल्कुल हिस्सा ही नहीं दिया जाता था, ठीक है। द इंस्क्रिप्शन गिव एन आइडिया अबाउट रूरल पॉपुलेशन। हाँ, ये रूरल पॉपुलेशन के बारे में भी हमें इंस्क्रिप्शन बताते हैं, ब्राह्मण और पीजर्ट्स के बारे में, उनके रिलेशन के बारे में भी बताती है, ठीक है। लैंड ग्रांट्स प्रोवाइड सम, लैंड ग्रांट्स हमें एक आइडिया बताते हैं कि कैसा सिस्टम होगा, कल्टीवेटर कौन होगा। अच्छा, कल्टीवेटर स्टेट के लिए क्या होगा, और स्टेट और कल्टीवेटर के बीच में यानी एक इनकम जनरेटर। अब कल्टीवेटर क्या बनेगा, पीजेंट क्या बनेगा, ही विल बी द इनकम जनरेटर फॉर द स्टेट। उसके साथ क्या सलूक होता था वो तक हमें बताते हैं इंस्क्रिप्शंस, याद रखिएगा। हाँ, चलिए आगे। नाउ यहां तक तो बेटा आपको समझ आ गया होगा। अब जरा बात करते हैं आगे। अब टाउन और ट्रेड की बात करते हैं। जब हम 6th सेंचुरी की तरफ आते हैं ना, 6th सेंचुरी BC तक हमें क्या मिलेगा, अर्बन सेंटर्स यानी नए नए शहर बनना शुरू हो चुके थे, जैसे हमने देखा 16 महाजनपदा में, ठीक है। अब जब हम देखेंगे ना, अर्बन सेंटर इमर्ज इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारे टाउन बन चुके थे। हाँ, ट्रेड सेंटर बन चुके थे। ट्रेड की वजह
टाउन बन चुके थे। आप जरा देखिए मेनी ऑफ दीज वर कैपिटल्स ऑफ, और इनमें से ज्यादातर कैपिटल्स थे। कैपिटल किसके? महाजनपदा थे। और जरा आप देखोगे बेटा, और वो ऐसे एरिया जो जो ट्रेड रूट थे, कम्युनिकेशन था, ठीक है, बहुत सारी खूबसूरत चीजें थी, ठीक है। जैसे पाटलिपुत्र वर वन रिवरीन रूट, पाटलिपुत्र उनमें सबसे इंपॉर्टेंट होगी, मगध इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है, जो टाउन भी होगा और ट्रेड सेंटर भी होगा। हाँ, अब जरा देखो कुछ कोस्ट के नजदीक थे, फ्रॉम वर सी रूट्स बिगिन, जहां से फिर समंदरी रास्ते स्टार्ट होते थे। जैसे मथुरा जो होगा ना, वो कमर्शियल और कल्चरल पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा। तो बहुत सारे ऐसे शहर होंगे। देखिए शहर या तो इकोनॉमी की वजह से बढ़ेगा, या तो रिलीजन की वजह से, यानी एक्सपेंशन ऑफ द सिटी, एक्सपेंशन या ऑकरनेस ऑफ ट्रेड। टाउन किस वजूहात से बनता है जरा बच्चा यहां पर देखेंगे। टाउन बनने के पीछे दो तीन रीजन है। या तो बेटा सबसे पहले कल्चर, यानी हम कहेंगे मेरे बच्चे रिलीजन होगा, ठीक है, रिलीजन होगा, या तो बेटा इकोनॉमी होगी, ठीक है, या क्या होगी? इकोनॉमी होगी, या उससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बेटा क्या होगी? ट्रेड होगा। याद रखिएगा ट्रेड, या हम ट्रेड के बाद एक और चीज आगे ऐड करेंगे, ठीक है, या तो कम्युनिकेशन होगा। लेट वी सी कल्चर और रिलीजन। जैसे हम बात करेंगे बेटा मदीना मुनव्वर की, हाँ, मदीना मुनव्वर एक खास जगह है, हमें पता है, हमारी रूह बसती है उसमें। तो वो कल्चर रिलीजन की वजह से क्या बन गया? द सेंटर बन गया ना, पूरी दुनिया वहां तक जाती है। अब उसके इर्दो गिर्दो नवा में बेटा ट्रेड भी एक्सपेंड होगा, लोग आने जाने स्टार्ट करेंगे, कारोबार स्टार्ट होगा, तो इट विल बिकम द टाउन टू ट्रेड सेंटर। ओके, इकोनॉमी की वजह से अब कहीं पर फॉर एग्जाम्पल मिनरल्स निकलते हैं, माइनस निकलते हैं, ठीक है, तो वहां की इकोनॉमी खुद ब खुद बूस्ट होगी, तो कभी कभार टाउन इस वजह से भी बनते हैं। तीसरा हुआ ट्रेड, फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन लाइन्स नजदीक है, जैसे वहां से मेन सेंटर है दो चार एरियाज का, तो वहां पर सारे ट्रेडर्स या मर्चेंट्स वगैरह गुजरते हैं, वहां वो रुकते थे, या फेयर्स वगैरह लगते थे। फेयर्स की वजह से अब शॉपकीपर्स वगैरह आना शुरू हुए, तो लोगों ने वहां पर अब डेरा ही दे दिया, तो इस वजह से भी जन्म लेंगे। तो टाउन बनने के पीछे ट्रेड डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, हाँ, फैक्ट बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, रिलीजन है, इकोनॉमिकल एक्सपेंशन है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। लेट वी गो टू द अनदर थिंग, दैट इज अर्बन पॉपुलेशन। अब अभी तक हम बात कर रहे थे किसकी? शाबाश, अर्बन पॉपुलेशन की बात जब हम करेंगे ना, सेकेंड सेंचुरी बीसी, ठीक है, हमें क्या मिलता है बेटा? हमें इंस्क्रिप्शंस मिलेंगी, ठीक है, जो शहरों के बारे में बताएंगी, स्पेशली बेटा इंस्क्रिप्शंस रिकॉर्ड गिफ्ट्स। अच्छा, वो हमें क्या बताती है गिफ्ट्स के बारे में? हाँ, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को दिए गए। अब रिलीजियस इंस्टीट्यूशन उस समय पर या तो मोनेस्ट्री थी, या तो बेटा स्तूपास थे, या तो बेटा चर्च थे, सॉरी, या तो बेटा वो क्या थे? या तो वो मंदिर थे, यही थे ना, ठीक है, जैसे मंदिर वगैरह थे। अब उनको गिफ्ट क्या देते हैं? लैंड ग्रांट्स दी जाती थी। अब इनमें जरा देखेंगे दीज मेंशन द नेम। अब इनमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी? लोगों ने भी गिफ्ट्स दिए, खाली बादशाहों ने नहीं दिए, आम लोग भी गिफ्ट देते थे, ट्रेडर्स गिफ्ट देते थे, ठीक है, अपनी तरफ से। बट अब जब ट्रेडर देता था ना, तो बाज़ाब्ता तौर पर इन वो लिखा जाता था, इनस्क्राइब होता था, लिखा जाता था, खुदवाया जाता, ठीक है। अब अक्सर हमें ये खुदवाई हुई चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें पता चलती है, जैसे हमें डोनर का पता चलता है, हाँ, हमें ये पता चलता है तरीका क्या था, किस तरीके से दिया गया, क्या उसमें क्वांटिटी क्या थी, क्वालिटी क्या थी, मटेरियल क्या था, अच्छा उसका काम क्या था, और क्लास के बारे में भी पता चलता है। तो बहुत सारे ऑक्यूपेशंस का हमें गिफ्ट्स के जरिए या गिफ्ट इंस्क्रिप्शंस के जरिए पता चला। लाइक चलिए मैं बता देता हूँ बेटा, स्पेशली टाउन्स में हमें वॉशिंग फोक के बारे में पता चला, यानी धोबियों के बारे में, हमें वीवर्स के बारे में पता चला है, हमें स्क्राइबर्स के बारे में पता चला जो लिखते थे, हाँ, हमें कारपेंटर के बारे में पता है, बहुत सारे प्रोफेशनल्स के बारे में, पोर्टर्स, गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, ऑफिशियल्स, रिलीजियस टीचर्स एंड मर्चेंट्स और किंग्स के बारे में पता चला। मतलब ये सारे हमें बताएंगे कि किस तरह के काम होते थे, याद रखिएगा, हाँ, क्राफ्ट्समैन के बारे में। अच्छा, गिल्ड्स और श्रीनीज, गिल्ड्स क्या होते थे? याद रखिएगा, गिल्ड्स और श्रीनीज, गिल्ड या श्रीनीज यानी एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स की या ट्रेडर्स की, जो ऑर्गेनाइजेशन, उसे गिल्ड कहेंगे, ठीक है, यानी जिसे हम कहेंगे इट वाज ऑर्गेनाइजेशन और अ ग्रुप ऑफ पीपल हु यूज्ड टू ट्रेड। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स एंड मर्चेंट्स आर आल्सो मेंशन्ड। अच्छा, हमें क्या मिलेगा? हमें ग्रुप मिलेगा, हमें ट्रेड यूनियंस मिलेंगी, हमें ग्रुप मिलेंगे, हाँ, जिनके बारे में भी अक्सर
अक्सर हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, स्पेशली द इंस्क्रिप्शन से। दीज गिल्ड्स प्रोक्योर्ड रॉ मटेरियल एंड रेगुलेट। अच्छा क्या थे ये गिल्ड, क्या करते थे ये तंजीमें, क्या करते, गिल्ड या श्रेणीज हम कहेंगे बेटा तंजीमें। हाँ, ये तंजीमें क्या करती थी, पूरा मार्केट यही चलाते थे, पूरे मार्केट पर नजर गुजर यही रखते थे, ट्राउट टाउ कोई गलत ना करे, ये सारा मतलब एक महकम निजाम था। हाँ, उसके पीछे कुछ ट्रेड सेंटर्स जैसे बटमालू ट्रेड एसोसिएशन, हाँ, जैसे कुपवारा ट्रेड एसोसिएशन, या जैसे श्रीनगर ऑटो सोमो ऑटो ट्रेड यूनियन, ठीक है, या सॉरी ऑटो यूनियन। तो वो ऑटो यूनियन क्या देखती है, किसी ने, या हम कहेंगे टूरिस्ट जो हम एक और करेंगे इंडियन ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है, एसोसिएशन फॉर इंडियन ट्रेड एंड कॉमर्स, क्या करेंगे, अगर कोई भी गलत करता है तो उसको बाहर निकालेंगे, कोई रूल्स और रेगुलेशंस को तोड़ता है तो उसको बाहर करेंगे। तो ये गिल्ड्स और श्रेणीज, गिल्ड कहेंगे या बेटा श्रेणीज कहेंगे, श्रेणीज वर द important element when we talk about the ancient India, because these श्रेणीज will control the trade, will control the production, will see the quality and quantity, even they will control the market, even finished products तक इनकी नजर रहेगी। ओके, जरा आगे चलते हैं। अच्छा, सब कॉन्टिनेंट और इसके बाद सब कॉन्टिनेंट से बाहर भी ट्रेड होता था यहाँ, तो उस समय हमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड का भी पता चलता है। अलग अलग जगहों पे हमें पता चलेगा, जैसे रूलर्स ने अक्सर बताया बेटा कोशिश की है, क्योंकि नेवी वगैरह का स्थापन हो गया था। हाँ, जब हम पॉसिबली देखेंगे बेटा, आप देखिएगा क्या लिखा है, रूलर्स ऑफन अटेम्प्टेड टू कंट्रोल द रूट्स पॉसिबली बाय ऑफरिंग प्रोटेक्शन फॉर प्राइस। प्रोटेक्शन के लिए याद रखिएगा बेटा, अक्सर रूट्स पर प्रोटेक्शन देने के लिए भी लोग टैक्स लेते थे। ओके, अच्छा, इसके बाद those who traversed these routes included paddlers, merchants, लोग चलने वाले, हाँ, क्योंकि लुटेरों का जमाना था, तो बादशाह या हम कहेंगे ऐसे बहुत से बादशाह वगैरह क्या करते थे, सिल्क रूट पर, सिल्क रूट पर भी, कश्मीर में इवन बहुत सारे राजाज का ऐसा समय रहा है जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने मतलब प्रोटेक्शन मनी ली है। ठीक है, हम आपकी रक्षा करेंगे, इसके लिए आपको कुछ पैसे देने होंगे, टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो यही समय उस समय भी रहा है। ठीक है, अच्छा, पैडलर्स ट्रैवल्ड ऑन फुट, जो पैदल चलने वाले थे, मर्चेंट जो कारवान्स में चलते थे, बुल कार्ट्स में चलते थे, हाँ, अच्छा, एनिमल्स को लेकर चलते थे, तो उन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत होती थी। हाँ, देयर वेयर सी फेरर्स हुज ट्रैवल वर रिस्की। अच्छा, जो लोग समंदर के रास्ते से आते थे उनमें बहुत प्रॉफिट था, मगर प्रॉफिट के साथ साथ उनको खतरा भी होता था समंदरी लुटेरों से। मर्चेंट डिजिग्नेटेड एज द, यहां पर बेटा आप देख सकते हैं, हाँ, मसतवन इन तमिल एंड सेट दिस, हाँ, एंड सतवानास इन प्राकृत वर एनोरमसली रिच। हाँ, हमें बहुत सारे लोग भी ऐसे मिलेंगे, ट्रेडर्स मिलेंगे जो बहुत अमीर थे उस समय पर। ठीक है, उनको ज्यादा खतरा रहता था, तो वो टैक्स पे करते थे बादशाह को या किंग्स को, इवन चीफ्स को, किस लिए, ताकि वो उनका माल, उनका प्रॉफिट प्रोटेक्ट हो। अगर प्रॉफिट, अब देखिए 50 रुपए का प्रॉफिट है, तो 5 रुपए अगर टैक्स भी देना पड़े तो 45 फिर भी उसी के हैं। यही वाला कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, और ये भी पता चलेगा कि सब कॉन्टिनेंट से बाहर भी ट्रेड होता था। हाँ, इसके बगैर हमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट उस जमाने में होती थी। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, हमें इसके सबूत भी मिलेंगे। उसमें आप देखोगे बेटा, जिसमें सॉल्ट होगा, ग्रेन होगा, क्लोथ होगा, हाँ, ग्रेन, क्लोथ, मेटल और फिनिश्ड प्रोडक्ट, स्टोन, टिम्बर, मेडिसिनल प्लांट्स, पीपर मिलेगा, और स्पेशली मसाले बहुत सारे मिलेंगे जिनकी डिमांड रोमन एम्पायर में भी थी। तो जब भी हम बात करेंगे रोमन एम्पायर का, तो हमें खुद ब खुद पता चलेगा, एविडेंसेस वहां पे भी मिली है, यहाँ पे भी मिली है। और ये कहां से होता था, ये अरेबियन सी से टू मेडिटेरियन सी। यहाँ पर देख सकते हैं बेटा, क्या, ऑल दीज वर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस अरेबियन सी टू द मेडिटेरियन सी। अरेबियन सी से मेडिटेरियन सी तक ये ट्रेड होता था, याद रखिएगा। और मेडिटेरियन सी इज आल्सो नोन एज द हार्ट ऑफ रोमन एम्पायर। मेडिटेरियन सी को हार्ट ऑफ रोमन एम्पायर भी कहा जाता था। मेरे जिगर के टुकड़ों, आप अब खुद देख सकते हो कितना, मतलब उस समय का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा है। अब जरा बात करते हैं बेटा कॉइन्स और किंग्स की। अब ये कॉइन्स और किंग्स से क्या रिलेशन होगा, देखिए मैंने पिछली बार भी कहा था, जो ही कॉइन्स आएंगे तो मेटल आएगा, मेटल आएगा तो बेटा खुद ब खुद 3-4 चीजें बताएगा। मेटल सबसे पहले क्राफ्ट के बारे में बताएगा, मैन्युफैक्चरर के बारे में बताएगा, डेट बताएगा। ठीक है, अच्छा, ये सिकल बताएगा, सिकल के साथ साथ कुछ और भी खूबसूरत चीजें बताएगा, जैसे कौन सा किंग था, उसका नाम क्या था। ठीक है, अच्छा, वो उसके पास ये माइन कहाँ से आई, क्या वहां पर पाया जाता था, क्या एक्सपोर्ट होता था, इंपोर्ट होता था, ये सारी चीजें हमें कॉइन बताएगी। इसलिए
मेटल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट अस सी अब क्या होगा। इवन कि एक्सचेंज सिस्टम के बारे में बताएगा। जब कॉइन्स आई तो खुद ब खुद पता चल रहा है कि स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, इंट्रोडक्शन ऑफ मनी है, वही वही बात यहाँ पे होगी। ठीक है, तो जो ही कॉइन इंट्रोड्यूस होगी तो बेटा पता चलेगा एक्सचेंज इंट्रोड्यूस हो गया, एक्सचेंज सिस्टम में आ गया। ठीक है, अब वो बार्टर सिस्टम नहीं रहेगा, अब बाज़ाब्ता तौर पर कॉइनेज के जरिए, मनी के जरिए अब एक नया सिस्टम आएगा। ठीक है, अच्छा, स्पेशली सिल्वर हमें मिलेगा, पंच मार्केट उन पर निशान होंगे। ठीक है, उन पर निशान होंगे, पंच मार्केट दबाए हुए निशान होंगे। ओके, और उन निशान में स्पेशली बेटा हमें सिल्वर और कॉपर सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, जो अर्लीस्ट मेटल यूज किया गया कॉइन था, मिंटेड कॉइन था। ठीक है, जिन पर जो बनाए गए थे सबसे पहले सिल्वर और कॉपर की कॉइन्स बनाई गई। ठीक है, इवन कि रोमन्स ने गोल्ड कॉइन इंट्रोड्यूस की थी। इंडिया में भी गोल्ड कॉइन का कॉन्सेप्ट है, मगर हम जरा पहले ये देखेंगे। अच्छा, द फर्स्ट कॉइन टू बी बियर द नेम्स एंड इमेजेस ऑफ रूलर्स। जो कॉइन्स हमें मिलेगी ना, इंडो ग्रीक से मिलेगी। इंडो ग्रीक वो पहले बादशाह होंगे जो इमेज और जिसे कहेंगे ना बेटा नाम और इमेज के साथ किंग की कॉइन इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, और जो फर्स्ट गोल्ड कॉइन होगी बेटा वो कोशान, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अच्छा, जो फोटो पिक्चर वाली नाम वाली जो कॉइन वो कौन बेटा, वो ग्रीक्स देंगे। और जो हमें गोल्ड कॉइन मिलेगी ना वो किन की मिलेगी, वो कोशानस की मिलेगी। अच्छा, यानी गोल्ड कॉइन्स की इंडिकेशंस भी हमें मिले, ट्रांजैक्शन भी मिले। ठीक है, और हमें रोमन कॉइन्स के बारे में भी, रोमन्स के बारे में मैंने कहा ना आपको कि रोमन कॉइन्स का हमें देखने को मिलेगा। रोम इंट्रोड्यूस्ड द सॉलिड इज द गोल्ड कॉइन। हाँ, देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच वी फाउंड, लाइक लेट मी टेल यू। हाँ, कॉइन्स वर ऑल्सो इशूड बाय ट्राइबल रिपब्लिक। अच्छा, आगे जाकर ट्राइबल रिपब्लिक भी कॉइन्स इंट्रोड्यूस करेंगे। हाँ, जैसे कौन होंगे उनमें, योद्धाज होंगे। ठीक है, योद्धाज होंगे, ये कहाँ के थे, पंजाब और हरियाणा के ट्राइब्स थे, ये इंट्रोड्यूस करेंगे। जो मोस्ट पॉपुलर जो बेटा गोल्ड कॉइन होगी ना वो गुप्ता रूलर इंट्रोड्यूस करेंगे। सबसे बेहतरीन जो गोल्ड कॉइन होगी, सबसे अच्छी गोल्ड कॉइन होगी। हाँ, जो बराबर मध्य मुकाबिल होगी बेटा किसकी, शाबाश, रोमन्स की। क्योंकि रोमन ने इन सैलरी बेटा गोल्ड कॉइन 4.5 ग्राम सॉलिडस, हाँ 4.5 ग्राम गोल्ड कॉइन सबसे पहले रोमन एम्परर रोमन्स ने इंट्रोड्यूस की थी। याद रखिएगा, किन्होंने, रोमन्स ने। इसीलिए रोम से फिर ये कॉन्सेप्ट, ये कल्चर इंडिया में हमें देखने को मिलेगा, एंशिएंट इंडिया में, कि इंडिया में भी गोल्ड कॉइन, यानी ये खुद ब खुद इंडिकेट करता है। जब रोम ने गोल्ड कॉइन इंट्रोड्यूस की तो रोम इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा था, इसीलिए इंडिया को भी पता चला कि गोल्ड यानी एक ऐसा मेटल है जिसकी शाइन है, जो आसान, उस पर कॉइन, उसकी कॉइन बनाना आसान है, उससे कॉइन बन सकती है। इंडिया वालों को पता चला, इनको ये भी पता चला कि हमारे पास गोल्ड माइन्स है। जैसे हमने बार बार कहा, ये इंडिया में KGF, हाँ, कोलार गोल्ड फील्ड्स है, या इंडिया के पास उस समय भी गोल्ड फील्ड्स थे, तो अभी भी होंगे ऑब्वियसली, जो एंशिएंट इंडिया में होंगे अभी भी होंगे। तो ऑब्वियसली वहां से गोल्ड इन्होंने निकाला, एक मेटल निकाला, गोल्ड बनाया, गोल्ड की कॉइन्स आ गई। अब गुप्ता, कोशान, हाँ, सीरीज ऑफ किंग्स मिलेंगे जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स इंट्रोड्यूस की। अब जरा देखिएगा बेटा, बैक टू बेसिक्स। अब जरा फिर से वापस आते हैं। हाँ, हाउ आर इंस्क्रिप्शन डेस्पर्ड, कैसे। अच्छा, जेम्स प्रिंसिप ने डेस्पर किया, कौन सा, अशोकन ब्राह्मी, कब, 1838 में। स्क्रिप्ट, शाबाश, स्क्रिप्ट कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट में यूज होता था। और फिर इंडो ग्रीक कॉइन्स में बेटा हमें ये देखने को मिला है, ये ग्रीक, अच्छा किसमें मिला, ग्रीक और खरशोती में लिखा गया था। ठीक है, और फिर द यूरोपियन स्कॉलर कंपेयर्ड लेटर्स इन बोथ स्क्रिप्ट। अच्छा, फिर सिंबल्स इसमें फॉर ए कुड बी फाउंड इन द बोथ। अच्छा, आप देखिएगा बेटा वहां पर हमें ऐसे अल्फाबेट्स मिलेंगे जो दोनों जगहों पे इस्तेमाल हुए हैं, जिनका कॉमन इस्तेमाल है। अच्छा, हिस्टोरिकल एविडेंस फ्रॉम इनस्क्रिप्शंस। आप जरा देखेंगे बेटा, अशोका का नाम, ठीक है, वहां पे हमें देखने को मिलेगा, अशोका का नाम डायरेक्ट भी देखने को मिलेगा कुछ जगहों पर, मगर ज्यादातर बेटा हमें क्या मिलेगा, हमें ज्यादातर मिलेगा पियादसी मिलेगा। ठीक है, इंस्टेड ऑफ यूज्ड ऑफ देवनम्पिया, हाँ, बिलाउड ऑफ द गॉड्स, हमें अक्सर ऐसा भी नाम मिलेगा जो इंडिकेट करेगा, डायरेक्ट नाम नहीं होगा। ठीक है, और जैसे पियादसी मिलेगा जिसमें रहम दिल, हाँ, बहुत सारे अच्छे अच्छे अलकाब से नवाजा जाएगा। और अक्सर फिर हिस्टोरियन कहते हैं कि अशोक के लिए है, अशोका मेंशन किया गया इंस्क्रिप्शन में। अब आप खुद देखिएगा, इंस्क्रिप्शंस में अशोका की तारीफें हैं। एपिग्राफिस्ट एग्जामिन करते हैं और वो कहते हैं बेटा जब ये स्टाइल और कंटेंट पढ़ते हैं, मतलब वो डिटेल पढ़ते हैं, लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं, या पैलो
पैलियोग्राफी जो स्पेशली जो पैलियोग्राफी को के एक्सपर्ट है ऑफ इंस्क्रिप्शन एंड कंक्लूड दैट देयर वर इशूड बाय द सेम रूलर। जब हम देखते हैं ना स्पेशली उस जमाने के इंस्क्रिप्शन, उस जमाने की मतलब जो हमारे पास इंस्क्रिप्शन होता है, हमें पता चलता है कि ये एक ही रूलर के बारे में है या एक ही रूलर ने इनको इशू किया उस समय पर, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज तब एक रूलर के बगैर सामने नहीं आती थी। ओके अच्छा, अब इंस्क्रिप्शन के एविडेंसेस पे बात होगी। लिमिटेशन, कहां तक हम इसकी सिग्निफिकेंस अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखिए बेटा, टेक्निकल लिमिटेशंस होती है। हाँ, अब क्या हुआ कि बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस क्लियर नहीं है। बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस में एक जो प्रॉब्लम है ना मेरे बच्चे, वो क्या है, वो क्लियर नहीं है, वो फेंट है, मतलब पूरा पूरा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है क्या क्या है, ठीक है, वो क्लियर नहीं है। तो ये भी एक मसला होगा, क्लियर नहीं है। जब क्लियर नहीं है तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है उसे समझने में, तो टेक्निकल इश्यूज है। हाँ, रिकंस्ट्रक्शन करना बहुत मुश्किल है। इंस्क्रिप्शन डैमेज होंगे या बेटा लेटर्स मिसिंग है, तो इसलिए भी बहुत सारी जगहों पर हम एग्जैक्ट वर्ड या एग्जैक्ट मीनिंग नहीं निकाल पाते हैं। सम इंस्क्रिप्शन स्क्रिप्ट रिमेन्स, और बहुत सारे ऐसे हैं जो या तो उनकी डेटिंग या तो बेटा वो इंस्क्रिप्शन अभी तक अनडेसिफाइड है, मतलब वो डिकोड ही नहीं हो पाए हैं। मैनी इंस्क्रिप्शन बहुत सारे तो तबाह हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बगैर नॉट एवरीथिंग पॉलिटिकली इकोनॉमिकली, देखिए इंस्क्रिप्शन ने हमें हेल्प की पॉलिटिकल हिस्ट्री को ट्रैक करने में, मगर वहीं पर हमें ये बात भी समझनी होगी, ये बात भी जाननी होगी कि इंस्क्रिप्शन हमें हर कोई चीज नहीं बताएंगे, ये हमें वही चीज बताएंगे जो ये बताना चाहते हैं, न कि जो हम जानना चाहते हैं। फर्क होती है, ये क्या बताना चाहते हैं और हम क्या जानना चाहते हैं। इंस्क्रिप्शन हमें खाली वही चीज बताएंगे जो ये बताना चाहेंगे, मतलब जो एक रूलर बताना चाहेगा, बट हम जो जानना चाहते हैं कभी कभार वो हमें इंस्क्रिप्शन से नहीं मिलता है, ठीक है। लाइक देखिए बेटा क्या लिखा है, मेंशन्ड इन द इंस्क्रिप्शन। हाँ, यहाँ पर लिखा है कंटेंट ऑफ इंस्क्रिप्शन ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट द पर्सपेक्टिव, जो मैंने अभी कहा, ऑफ द पर्सन हु कमीशनड देम। वी मस्ट क्रिटिकली एनालाइज द इंस्क्रिप्शन टू अराइव एट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पास्ट। देखिए बेटा, मैंने बार बार कहा कि इंस्क्रिप्शन हमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। इंस्क्रिप्शन से हम इंडिकेट करते, दे आर इंडिकेटर्स ऑफ पास्ट, they are not the real truth makers of the past, they are not telling us the fact what happened the really, huh? But we people try to consider, we people try to construct the history from the past. Okay, this is the reality, this is the reality. Okay, let we go. सर वो एक स्लाइड हमने इसमें डाली थी, वो एक स्लाइड हमने इसमें डाली थी। ओके 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 ओके, तो चलिए बच्चों, इसके साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। इसमें हमारे पास एक छोटी मोटी सी इंफॉर्मेशन हमारी रह गई, दैट इज व्हाट इज इंस्क्रिप्शन, ठीक है। वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, ठीक है, याद रखिएगा, वो हम डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर करेंगे। इंस्क्रिप्शन की ना मैंने डिटेल डाली है कि इंस्क्रिप्शन क्या होता है, ठीक है। मैंने बार बार कहा था इंस्क्रिप्शन आर एनग्रेव्ड राइटिंग्स। ओके, तो चलिए वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, या नेक्स्ट लेक्चर में जरूर मैं उसको डिस्कस करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है, देखिए बहुत सारे बच्चों ने कुछ चीज़ें बताई है, सर पॉलिटिकल साइंस एश्योरली एजुकेशन और पॉलिटिकल साइंस में लेके आऊँगा। स्पेशली इससे पहले मैं 11th हिस्ट्री लेके आ रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन और पॉलिटिकल साइंस को मैं वन शॉर्ट सीरीज में आपके साथ जरूर एनकाउंटर में लूंगा। बट तब तक आप इस काम को देखिए, इस काम को अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा काम, तो बेटा प्लीज कमेंट, शेयर एंड लाइक, ठीक है। बाकी तक भी पहुंचाए सदका जारी के, क्योंकि हम आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे इसका, ठीक है। सदका जारी की नियत से बाकियों तक पहुंचाए, ठीक है। अगर किसी को फायदा होगा तो दुआएं आपकी मेरे लिए काफी है। तो बेटा मिलते हैं दूसरे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह। कमी पीछी रही तो उसके लिए माफी। ओके, तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।